आज बाबा कहते एक व्रतावन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। बाबा आज सभी बच्चों की रूहानियत देख रहे थे और बाबा ने कहा कि रूहानियत का आधार है पवित्रता। तो पवित्रता में बाबा ने कहा पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पवित्रता अर्थात हमारी मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में हमारी पवित्रता कितनी है। नयनों में भी बाबा कहते हैं कि सदा रूहानियत की शक्ति हो। हमें देखकर किसी को हमारी वाणी से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी की अनुभूति कराए, हमारे अंदर से फरिश्तों जैसी डबल लाइट दिखाई दे। तो आज बाबा ने कहा कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है पवित्रता। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना मुरली में कि बच्ची मेरी दाढ़ी की लाज रखना, है ना। फिर बाबा कहते कि रूहानी आत्मा ऐसी होगी कि जिसके अंदर रूहानियत है, वो इस लोक में रहते हुए भी उसके अंदर अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी, है ना। तो वो आत्मा एकदम यूनिक होगी। फिर बाबा ने आज कहा कि पूरे दिन में हम मनसा सेवा कितनी करते हैं उसका चार्ट रखना है। मनसा सेवा बाबा ने कहा कि दुखी अशांत आत्माएं हैं, तो सिर्फ अगर हमारे लौकिक परिवार में हमारे घर के अंदर कोई आत्मा को तकलीफ होती है कोई भी प्रकार की, तो हम भी खुद दुखी हो जाते हैं और उनके लिए भगवान को भी कितना याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो विश्व की किसी आत्माओं के लिए या फिर किसी कोने में कहीं पर भी हम कुछ भी सुनते हैं, चाहे प्राकृतिक आपत्ति के द्वारा वो तकलीफ में है, तो कुछ भी सुनते हैं, तो बाबा कहते सिर्फ सुन लिया उतना ही, या फिर अंदर से होता है कि हम भी उनको उस समय शक्ति का, शांति का दान करें, कि सिर्फ अपने परिवार के लिए ही हम सोचते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिसके अंदर रूहानियत है वो आत्मा गृहस्थी में रहते हुए भी पूरे विश्व की आत्माओं की जिम्मेवारी लेती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ना कि संगम युग का एक सेकेंड भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, सबको रूहानियत की शक्ति से भरपूर रखना है। फिर बाबा ने कहा कि हमें हमारे हर कर्म में कर्मयोगी बनकर रहना है। तो जो रूहानियत भरी जो रूहानी आत्मा होगी ना, वो खुद तो कर्मयोगी बनकर रहेगी, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले जो भी हैं, जो भी आत्माएं आएगी उनके संपर्क में, वो भी कैसी हो जाएगी, रूहानियत वाली हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता स्वप्न मात्र भी खंडित न हो। स्वप्न में भी किसी आत्मा के प्रति वाणी में, व्यवहार में, है ना, मनसा में नाराजगी ना हो। न बाबा कहते कि 100 लोग भी अगर हमें नाराज करने आ जाए तो हम नाराज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने बता दिया है कि हम राज को जानने वाले हैं, और जो राज को जानते हैं, ड्रामा के राज को, वो कभी नाराज नहीं होते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि आपके अंदर जो बाप समान बनने का भाव है वो कितना परसेंट है, 100%, 90%, 75%। तो बाबा कहते कि उसमें बाबा ने प्रश्न किया कि जो पहली लाइन में बैठे हैं उनको बाबा ने पूछा, फिर मधुबन वालों को भी पूछा कि भाई हाँ बहुत सेवा करते हो इसीलिए सबसे आगे बैठे हो। फिर आज बाबा ने कहा कि बाबा सबका चार्ट देखते हैं। अगर कई बच्चे नहीं भी लिखते तो बाबा कहते कि कौन से बच्चे किस समय क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं,
वो सब बाबा देखते हैं, क्योंकि बाबा को तो छोटी टीवी की ज़रूरत नहीं। बाबा कहते कि मेरे पास तो वतन में बहुत बड़ी टीवी है, तो हर एक बच्चे के एक एक सेकंड का बाबा को पता रहता है ना। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा कि कई बच्चों में पवित्रता परसेंटेज में है, कम ज़्यादा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि रूहानियत कब आएगी हमारे अंदर, कि जब पवित्रता 100% होगी मन, वाणी और कर्म में। बताया ना कि पवित्र वाणी माना रूहानियत भरी वाणी सबको, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी, खुशी लाएगी, और संकल्प में भी, व्यवहार में भी सबको सुख देगी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा भी एक सैंपल देखना चाहते हैं। जैसे देखते हैं ना कि दुकान के अंदर बाहर अच्छा सा सैंपल लगा के रखते हैं, अच्छे कपड़ों पहना के, तो वो कपड़े देखकर कोई भी उस दुकान में जाते हैं ना। तो वैसे बाबा कहते हैं कि आपको भी विश्व के आगे क्या बनना है, एग्जाम्पल बनना है, सैंपल बनना है, कि आपको देख के आपके अंदर की जो रूहानियत है, जो पवित्रता है, उसको देखकर वो बाबा कहते हैं कि किसी को भी, है ना, तो ऐसा बनने का, कि रूहानियत से भरे वाणी में, व्यवहार में, तो ऐसा हमें सैंपल बनना है। फिर बाबा ने कहा कि एक शब्द पर अंडरलाइन करो। तो कौन सा एक शब्द है? एक व्रता भव। तो एक व्रता माना अचल अडोल, मेरा तो एक शुभ बाबा, मन से भी, स्वप्न में भी, संकल्प में भी, मेरा तो एक शुभ बाबा। फिर बाबा ने आज कहा कि बाबा कहते कि समाचार दुनिया में कहीं किसी कोने में कुछ सुनते हैं ना, तो समाचार सुन करके आप बस सुन लिया, हो गया, ऐसे नहीं। बाबा कहते कि मर्सीफुल स्वरूप माना रहम दिल स्वरूप, दया का स्वरूप। तो जब तक हमारे अंदर दया उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हम दूसरों को मनसा से दान नहीं दे सकेंगे। हम खुद तो वहाँ जाके नहीं दे सकते, फिजिकली तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन बाबा कहते कि जिस स्थान पर आप बैठे हो, वहाँ बैठे बैठे भी उन आत्माओं के लिए हमें क्या करना है, बाबा से शक्ति लेके फिर उन आत्माओं तक हमें पहुँचाने की, क्योंकि उस समय उस आत्माओं को शांति की, है ना, शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज बाबा ने कहा कि हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, बिजी कर दिया ना। तो बाबा कहते हैं कि आज बाबा ने कहा कि प्यादे, महारथी, घोड़े सवार हर कोई मनसा सेवा कर सकता है। कोई वाचा सेवा में तो बाबा कहते लोग बहाने बनाते हैं, कई लोग कहते कि हम नहीं कह पाते, किसी को नहीं सुना सकते। तो बाबा कहते मनसा सेवा तो सभी कर सकते हैं। फिर आज बाबा ने बताया कि जिम्मेवारी का ताज, बाबा का इतना बड़ा यज्ञ है, बाबा का घर गृहस्थ में रह के भगवान के घर की कोई ना कोई एक जिम्मेवारी तो हम कम से कम लें, कि जिससे जो जिम्मेवारी, तो सिर्फ सेंटर की जिम्मेवारी माना। तो बाबा ने कहा कि हम कोई भी बाबा के घर की सेवा करते हैं, अर्थात बाबा के यज्ञ की सेवा कोई भी करते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष फल पहला कौन सा मिलता है? खुशी मिलती है कि आज हमने बाबा के घर में ये सेवा की है ना। और बाबा कहते हैं कि थकावट भी महसूस नहीं होगी, लेकिन कब? जब दिल से सेवा करेंगे, तब, मजबूरी से नहीं, है ना। कि जैसे बाबा हमारा है, बाबा हमारा इतना ख्याल करता है, तो बाबा के घर की सेवा की जिम्मेवारी भी अगर हम लेते हैं, वो भी दिल से करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसका प्रत्यक्ष फल कौन सा मिलेगा? खुशी रहेगी, है ना, थकावट महसूस नहीं होगी, थाक नहीं लगे अपन ने, है ना। फिर आज बाबा ने कहा कि दीदियों को बाबा को मिलने का बार बार चांस मिलता है मधुबन में, तो बाबा कहते ये भी भाग्य की निशानी है ना। फिर आज बाबा ने कहा कि मनसा सेवा अर्थात कोई सब कुछ कार्य करके छोड़ के बैठ नहीं जाना है, कर्म करते करते हमें सबको मनसा सेवा माना मनसा का दान देना है। तो बाबा ने कहा कि आज दृढ़ संकल्पधारी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा को 3 मुख वाला दिखाते हैं, तो बाबा कहते वो 3 सपोर्टर कौन है? तो दादी आना, प्रकाशमणि दादी
जानकी दादी और गुलजार दादी। तो बाबा ने दोनों दादी को कहा कि बाबा ने विशेष शक्तियाँ दोनों दादी को दी हुई है, मैं अपनी रीति से करूँगा, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि इस सेवा की जिम्मेवारी मेरी है ना। तो बाबा कहते उसमें टीचर्स को भी बाबा ने कहा कि टीचर्स भी जिम्मेवार है ना। तो टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहन लिया कि भगवान के घर को संभालना है ना, लेकिन जो सेंटर पर आते जो बाबा के बच्चे हैं, शांति के एक बूंद की प्यासी आत्माएं हैं, है ना। तो हम तो अब नहीं हैं, हम तो सुख के सागर के बच्चे हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं। तो उनसे लेकर हमें औरों को भी देना है। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ शरीर छोड़ने में एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाबा कहते कि समान संपन्न बनने में एवर रेडी बनना है। संकल्प, बोल, वाणी, कर्म, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देनी भी है और दुआएं लेनी भी है। नेचुरल जो देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई 100 जने भी अगर हमको नाराज करे, कोई ऐसा कार्य कर दे, कुछ बोल दे, तो बाबा कहते नाराज तो नहीं होंगे ना, पेपर तो आएगा, माया तो सुन रही है, आता है ना पेपर। जब हम कोई संकल्प लेते हैं ना तभी ज़्यादा पेपर आता है। तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, बस। माया भले नाराज करे ना, हम तो राजी रहने वाले और राजी करने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि साक्षी होकर खेल देखेंगे ना तो कभी नाराजगी नहीं आएगी, क्योंकि हर एक आत्मा का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है, तो नाराजगी नहीं आएगी। तो आज बाबा ने माताओं को, पांडवों को, टीचर्स को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको देखा है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा कहते कि छिप छिप कर क्या करते हैं बच्चे, उन सब के मैं रंग भी देख सकता हूँ। भले चार्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन जब बाबा ने कहा जिस दिन से, जिस घड़ी से बाबा को अपना बोला ना, दिल से मेरा बाबा, उस घड़ी से हम बाप के बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा की हमारे ऊपर 24 घंटे नज़र रहती है ना। तो बाप हैं तो बच्चों का ख्याल भी तो रखेंगे कि भाई मेरे बच्चे कौन सी लाइन पर जा रहे हैं, अभी आलस में है, सतर्क है, पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी है। तो बाबा ध्यान तो रखेंगे अपने बच्चों का, है ना। तो हम जब बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है, हर प्रकार से बाबा हमारा ध्यान रखते हैं। फिर बाबा ने कहा कि चालाकी भी बहुत करते हैं बच्चे बहाने बनाने में। तो बाबा कहते होशियार भी बहुत है। तो बाबा ने कहा आज क्या कहा कि नंबर आगे लेना है तो क्या करना है, होशियार बनना है। लेकिन किस में होशियार बनना है, नंबर आगे लेने में हमें होशियार बनना है। फिर बाबा ने आज पूछा सबको कि तबीयत तो अच्छी है ना सबकी, बाप है ना, तो बच्चों का कितना ख्याल करते हैं। और टीचर्स को भी पूछा तबीयत तो अच्छी है ना सबकी, है ना। तो बाबा कहते कि मनसा सेवा, सेवा में दौड़ लगाना। तो आज कर्नाटक वालों का भी टर्न था, तो बाबा ने कहा अच्छा सेवा का चांस बहुत अच्छा मिला। यज्ञ की कोई भी सेवा हो, बाबा के घर की कोई भी सेवा हो, कि प्रकृति भी थोड़ा थोड़ा जब करती है तो बहुत सारी आत्माएं दुखी परेशान होती है। तो बाबा कहते कि प्रकृति भी राह देख रही है कि कब एक पूरा सफाया हम कर दें। तो बाबा कहते आप प्रकृति पति मालिक हो, तो आपके ऑर्डर का प्रकृति भी राह देख रही है। अच्छा, आज का वरदान है ईश्वरीय संग में रह, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है, क्योंकि हमारा संग किसके साथ है, सत्संग माना सत्य परमात्मा के साथ, है ना, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो, अंडरलाइन, जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा बाप के संग में रहते हैं अर्थात सदा के सत्संगी है, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। सत्संगी अर्थात नियमित मुरली सुनना। फिर हम आलस के कारण मुरली ना सुने तो क्या होगा, बाहर का तो ऑलरेडी वातावरण ऐसा है,
उसका हम पर असर होने लगेगा। फिर हम क्या करते हैं कई बार, चलो आप तो सिर्फ मुरली का सार ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो भगवान इतना बड़ा बिजी है, माना पूरी सृष्टि की जिम्मेवारी उसको है, हर एक जीव की, तो भी बच्चों के लिए रोज 4 पेज का लेटर लिखता है। और हम उनसे भी बड़े बिजनेसमैन कि हम कहें कि हम तो सिर्फ सार पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हुआ, वो दूसरे संघ में गए ना, उसका असर हुआ। तो बाबा कहते हैं आपका संघ तो बहुत शक्तिशाली संघ है ना। तो हम पर किसी का प्रभाव नहीं, हमारा रंग किसी को चढ़ाना है, क्योंकि ईश्वरीय रंग है, लेकिन माया का रंग हमें लगाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सत्संगी है वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। व्यर्थ बातें करने लगेंगे ना, 1 घंटा भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन मुरली सुनने में सिर्फ हमें 15 मिनट लगती है, उसमें कहते हैं कि सार पढ़ लेंगे। तो वो बाबा कहते देखो कि ये माया की आकर्षण कैसी है। स्लोगन, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। खुद को खुश रहना वो भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो कोई कुछ भी करे, लेकिन उसको भी हमें पॉजिटिव ले लेना है। और बाबा कहते हैं कि प्रसन्नचित्त रहना है। ओम शांति।